हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो हैं जतिंदर कुमार जी, जो कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजर स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। जतिंदर जी, जैसे मैंने बता दिया कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा अपनी स्पेशलाइजेशन लेकर आते हैं हमारे साथ, यानी कि अगर आपकी कुंडली में किसी मेडिकल इशू के बारे में आपको ज्ञात नहीं हो रहा है या आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो स्पेशल हैं जतिंदर जी, जिसको वो आप तक बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। चलिए आज चर्चा करते हैं। जतिंदर जी, जैसे कार्तिक मास हम सब जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण मास माना जाता है, क्योंकि सारे फेस्टिवल्स कार्तिक मास में ही मनाए जाते हैं। बहुत सारे शुभ मुहूर्त इसमें आते हैं, बहुत सारे शुभ दिन इसमें आते हैं, दीपावली आती है, बड़े बड़े उत्सव त्योहार इसी में ही मनाए जाते हैं। उसी के साथ कार्तिक पूर्णिमा जो कि आगामी कुछ दिनों में आने वाली है, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि किस दिन कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है। नमस्कार नेहा जी। देखिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी हमें इस चीज़ का प्रश्न पूछते हैं। देखिए, कार्तिक मास सबसे पवित्र मास माना गया है हमारे सनातन धर्म में, हमारी हिंदू पद्धति में, हमारी सनातन पद्धति में। उसका सबसे, क्योंकि कार्तिक मास से ही आपको, इसके नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके नाम से इसका, इस महीने का जो नाम है वह गिरा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि इस समय कथाएं करते हैं, प्रवचन करते हैं। बड़े बड़े जो सनातन के अंदर लोग हैं वो सब इसका दान पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं। ये सारी चीज़ें इस कार्तिकेय मास के अंदर होती है। लेकिन मैं आज कार्तिकेय मास के अंदर आने वाली जो पूर्णिमा है, जिसको हम लोग देव दीपावली भी बोलते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा के अंदर बृहस्पति जी जो हमारे देव गुरु हैं, बृहस्पति महाराज के ऐसे उपाय जो पितृ ऋण के साथ भी अटैच किए गए हैं, उनका भी साथ में इसका उपाय हो जाता है। उसके बारे में आपको मैं आज विशेष बताना चाहूँगा, क्योंकि कार्तिक मास के ऊपर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब, सोशल मीडिया पे, परंतु जो खास विशेष मैं अपने व्यूअर्स को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों, माताओं को बताना चाहूँगा, वह ये है कि जो कार्तिक मास की पूर्णिमा है वह एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनके मन में किसी भी वजह से किसी ने भी ऐसा बोला हो कि उन पे किसी तरह का पितृ ऋण हो, तो वह ऋण उतारने का एक अच्छा समय जो है वह कार्तिक पूर्णिमा है। उसको कार्तिक पूर्णमासी भी बोलते हैं। इस दिन बृहस्पति महाराज का एक विशेष दिन माना गया है। पूरे भारतवर्ष में इसके उत्सव होते हैं जी। जितनी भी हमारी पवित्र नदियां हैं वहाँ इसके स्नान आदि होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्लेसेस हैं उनमें जो 3 प्लेसेस ऐसी हैं। मैं अमृतसर से हूँ, तो हमारे अमृतसर के अंदर ही लव कुश की जन्म स्थली है जी। जो वह भगवान वाल्मीकि जी का तपोवन का स्थान है, जहाँ पर राम तीर्थ नाम से जो सरोवर भी है और राम तीर्थ नाम से वह हमारे जितने भी वहाँ पे बहुत अच्छा भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर बना हुआ है और सरोवर भी है, तो वह स्थान बहुत पवित्र स्थान है स्नान के लिए। उसके बाद कपाल मोचन सरोवर, कपाल मोचन हमारा एक बहुत अच्छा स्थान हिंदू धर्म में मान्यता है जिसकी, वहाँ पे इसका पवित्र सरोवर है। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो पुष्कर तीर्थ है, ब्रह्मा जी का एकमात्र स्थान पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति भी स्थापित है, वहाँ पे वह ब्रह्मा जी पूजनीय भी हैं। और वहाँ पर ये 3 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बृहस्पति के जो उपाय है वे हो सकते हैं। अगर कोई भी मेरे भाई बंधु मित्र माताएं बहनें अगर मेरी इस वीडियो को देखने के बाद अगर वह नहीं भी जा पाए, इन 3 स्थानों में, जगाधरी में कपाल मोचन, राम तीर्थ अमृतसर में और पुष्कर में ब्रह्मा जी के सरोवर में, ब्रह्मा जी के मंदिर में, तो वह किसी भी ऐसी धार्मिक नदी सरोवर में जा सकते हैं जहां उनको सुलभ हो। इससे उनको लाभ जरूर होगा, कम ज़्यादा उसकी मात्राएं अलग हो सकती है, परंतु उसका लाभ आपको अवश्य होगा। जी जतिंदर जी, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि बृहस्पति
जो है वो हमारे ठीक होने शुरू हो जाते हैं, बृहस्पति ग्रह में हमें मतलब सफलता मिलती है, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बात ये है कि कार्तिक मास का बृहस्पति देव से क्या कनेक्शन है, किसी और ग्रह से क्यों नहीं? ये भी आपका सवाल बड़ा रोचक है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने अभी इसका उत्तर थोड़ी देर पहले दिया, थोड़ा सा आप मुझे, आपसे मैं सवाल भी पूछ लेता हूँ। आपने मेरे से सवाल पूछा तो मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने आपको क्या बोला? कार्तिक कौन थे? जी, भगवान शंकर के, भगवान शंकर के पुत्र थे। तो भगवान शंकर जो है वो कार्तिक के क्या हुए? पिता हुए जी। तो मैंने आपको क्या बोला? पितृदोष या पितरों की नाराजगी जी को दूर करने के लिए कार्तिक मास में, कार्तिक पूर्णिमा में ही, तो इसका ये देखिए, हमारे एक एक पर्व के ऊपर कई कई त्योहार और उनकी कई कई अलग अलग ऐसी स्टोरीज हैं जो सत्य हैं जी, जो प्रमाणित हैं हमारे वेद शास्त्रों में, उनको बताया गया है। और वर्ष अलग हो सकते हैं, कल्प अलग हो सकते हैं, परंतु उनका जो दिन है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी मानी जाती है, तो जितने भी देवता हैं वह सारे प्रसन्न होते हैं, वह अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जो इंसान उस वक्त श्रद्धा भक्ति से कोई भी कार्य करता है उसको पूर्ण करते हैं। तो इसलिए बृहस्पति का उपाय है। लेकिन उपाय करने से बृहस्पति करना क्या, उपाय क्या है? बड़ा सिंपल उपाय है। मैं आपको स्टेज वाइज बोलूँगा, जितना सुलभ हो उतना कीजिए। कि ये बंदिश नहीं है कि सारा कर पाएँ, जितना जितना कर पाएंगे उतना उतना उसका फल बढ़ता जाएगा। किसी भी अच्छे धार्मिक पवित्र स्थान पर जाके स्नान कीजिए, अगर इतना संभव है तो जरूर कीजिए। थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं तो पीले वस्त्र पहनकर स्नान कीजिए, और अधिक कर सकते हैं तो पीले वस्त्र पहनकर स्नान करने के बाद जो भी वहाँ पर तीर्थ स्थान है, जो पूजनीय स्थान है, जहाँ पे माथा टेकने के लिए आप जाते हैं, जो भी मंदिर है, और उस मंदिर में उस वक्त उस गद्दी पर बैठे हुए जो भी पुजारी हैं वो इस वक्त साक्षात बृहस्पति के रूप में रहेंगे। तो आप अपने मन की परेशानी से रिलेटेड वहाँ पर जाकर उनसे विचार करके उनको पीले वस्त्र देके आशीर्वाद लीजिए। आपको वो, अगर वो आशीर्वाद देंगे तो आपको वह आशीर्वाद अवश्य फलीभूत होगा। लेकिन आपको देना क्या है? कम भी बता रहा हूँ, ज़्यादा भी बता रहा हूँ। कम से कम कोई पीला टॉवल ले लीजिए जी, कोई हल्दी ले लीजिए, थोड़ा बहुत केसर ले लीजिए। अगर ज़्यादा लेना है तो कुछ पीतल की गड़वी ले लीजिए, उसमें चने की दाल भर लीजिए, पीले वस्त्र ले लीजिए, केसर ले लीजिए। और अधिक करना है तो स्वर्ण का दान कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की धातु है स्वर्ण जी। तो आप उनको ये ऐसा सब देकर आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। देखिए, बृहस्पति अगर अपना आशीर्वाद दे तो अगर आपकी कुंडली के अंदर औलाद नहीं होने के योग भी हैं, यानी आपके यहाँ पे बेटा नहीं है या उसकी कुंडली के योग नहीं हैं, तो भी अगर आपने पूर्ण सही तरीके से आशीर्वाद लिया बृहस्पति महाराज का, तो आपको इसके योग बन जाएंगे। जी जितेंद्र जी, एक और सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे बृहस्पति ग्रह आपने कहा कि सुधर जाते हैं, लेकिन ऐसा हमने, जैसे कि लाइव सेशन है हमारा, हम देखते हैं कि कुंडली में ही अगर बृहस्पति की दशा सही ना हो या बृहस्पति की स्थिति सही ना हो, कि हमें शुभ फल ना दे रहा हो, तो क्या ये मात्र स्नान से जो बृहस्पति ग्रह है वो सुधर सकता है? देखिए, मैं आपसे इसका उल्टा, माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी हर बात को थोड़ा सा विपरीत लेके जाता हूँ जी। लेकिन ये चीज़ें मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि नेहा जी बड़ी, मतलब पूरा पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग करती हैं और मैं पूरा इंडिया की तरफ से खेलता हूँ। इनकी कोशिश होती है मेरी स्टंप लेने की, तो ये बड़ा नेचुरल मैच हमारा यहाँ चलता है इनके साथ, मुझे अच्छा भी लगता है। तो मैं आपको पहले तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बृहस्पति या कोई भी ऐसा ग्रह, इसके ऊपर नेहा जी आप नोट कीजिए, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि बृहस्पति आपकी कुंडली में बुरा है या अच्छा है, वो मायने नहीं रखता है। अगर आपके अपनी माता पिता से, खास करके पिता से, घर के बुजुर्गों से आपके रिलेशन ही अच्छे नहीं हैं, या आप अपने माँ बाप की सेवा ही नहीं करते, तो दुनिया का कोई उपाय आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। ये आप पहले लिख के रख लीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, दुनिया का कोई ज्योतिषी, कोई पंडित, कोई आचार्य, कोई धर्मस्थान आपको
आपके बृहस्पति को उच्च नहीं कर सकता। आपके सर्वप्रथम जो गुरु है, वो जो बृहस्पति है, वे आपके पिता, आपके दादा, आपके घर के बुजुर्ग हैं। वह नहीं है वो अलग ही विषय आ गया। अगर वह है और आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए दुनिया का बृहस्पति, आपका बृहस्पति वहीं से ही खराब है। और आपकी कुंडली में कितना भी खराब बृहस्पति बैठा हो, अगर आप अपने बुजुर्गों को खुश रख रहे हो तो वो खराब बृहस्पति भी आपको नेक फल ही देगा। बाकी ये दुनियादारी है। तो मैं माफी चाहता हूं, हम अपने विषय से भटके नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई, आप अपना बृहस्पति ठीक कर सकते हैं। आज हमारा जो विषय है वह कुंडलियों के ऊपर विवेचन करना है लाइव शो पे। तो मैं अपने श्रोताओं का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इतना जरूर बोलूँगा कि अगर आप कर सकें, अगर बृहस्पति से ही रिलेटेड उपाय करना है तो जगाधरी में कपाल मोचन है, अमृतसर में राम तीर्थ है, और पुष्कर जो है वो राजस्थान में, आप यहाँ जाकर स्नान कर सकते हैं। आपको मैंने सरल से सरल विधि जरूर बताई है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सको, बीमार हैं, लाचार हैं, तो कम से कम अपने घर में हल्दी की 4 चुटकी गंगा जल में डालकर स्नान कर लें तो भी भगवती आपके ऊपर कृपा करेगी, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। श्रद्धा के आगे सारी दुनिया के सभी इष्ट भी नतमस्तक हो जाते हैं जी। तो मैं इन सब बातों के साथ अपनी ये वाले टॉपिक का समापन करता हूँ। आशा करता हूँ आपको हमारा ये विषय और उस पर दिए हुए हमारे जो अल्प ज्ञान है, जितनी हमारी बुद्धि है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, उतना आपको दिया। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। जी बिल्कुल, जितेंद्र जी ने बहुत ही सरल माध्यम से, यानी कि सरल तरीके से हमें ये बताया है कि किस तरीके से जो एक कार्तिक पूर्णिमा है जितेंद्र जी, उसका कितना लाभ उठाया जा सकता है।